आज का उदाहरण नंबर दूसरा है। तो ये क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। उदाहरण दूसरा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। अब ये शून्यांक क्या होते हैं, मैं आप लोगों को बताया था कि शून्यांक होते क्या है ना। तो शून्यांक जो है, ये शून्यांक का मतलब होता है कि जो ये बहुपद दिया है, ये बहुपद दिया है, इसके कोई दो आंसर आएंगे। जैसे कि x के दो मूल आ जाएंगे, मान लो कुछ भी ले लेते हैं 2, 3। तो ये जब दोनों आएंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे गुणनखंड द्वारा, तब इसके दो जो मूल बिंदु आएंगे, इसी को बोलते हैं स्टूडेंट शून्यांक, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जब इसको पूरा सॉल्व करूंगा तब लास्ट में बताऊंगा कि शून्यांक के इसे कहते हैं, कहाँ क्या है, ये सब कुछ मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आगे इसको हम एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ, द्विघात बहुपद। अब द्विघात का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि द्विघात का मतलब होता है जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 2, तो इसकी पावर क्या है, तो वो द्विघात कहलाएगा। ये सब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमको इनके शून्यांक ज्ञात करना है, शून्यांक के साथ साथ में उसकी शून्यांकों की गुणांक तथा योगफल का सत्यता की जांच करना है। तो हम कैसे करेंगे, ये सभी मैं आप लोगों को विधिवत तरीके से बताऊंगा, आप लोग ध्यानपूर्वक देखना। चलिए उदाहरण को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जैसा करते हैं, क्या सॉल्व लिख लेते हैं। इसके बाद दिया है, क्या दिया है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये दिया है हमको। ये क्या है, ये बहुपद है, ठीक है। तो ये बहुपद है, तो इसको अब ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। ये क्या है, एक बहुपद है, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जो ये 7 है, ये बहुपद का जो ये बीच के हैं 7, इसको ऐसे हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, इसको ऐसे दो संख्याओं में तोड़ेंगे कि जो ये फर्स्ट है और ये अंतिम है, इसका गुना करें तो कितना आ जाए, 10। जैसे इसका गुणनखंड कितना है, 1, तो हम 1 लिखेंगे, इंटू ये लास्ट वाला कितना है, 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे। इन दोनों का हम आपस में गुना करते हैं तो कितना आता है, 10। समझिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इन दोनों का हम गुना करेंगे, कितना आएगा, 10, ठीक है। इसके बाद जो ये 7 है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़े और घटाएं तो 7 आ जाए और गुना करें तो कितना आ जाए, 10 आ जाए। मतलब कहने का मतलब मेरे क्या है कि 7 को हम ऐसी दो संख्याओं में इसको तोड़ना है कि जोड़े घटाएं तो 7 आए और गुना करें तो कितना आ जाए, गुना करें तो 10 आ जाए, ठीक है। तो ये जो 7 है, इसको प्लस ये माइनस करें तो कितना आना चाहिए, 7 ही आना चाहिए, और साथ साथ में इसका गुना करें तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है। या फिर समझ में आया है तो ऐसे लिख देते हैं कि जो ये फर्स्ट वाला है और ये अंतिम वाला है, इसका हमको क्या करना है, गुना करना है। तो 10 है, तो 10 का 10 इंटू 1 मतलब 10 एकम 10, ठीक है। इसके बाद 7 को हम ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए, 7 ही आना चाहिए, और गुना करें तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसा करना है। तो अब चलिए हम देखते हैं, ठीक है। तो हम 10 किस तरीके से लिख सकते हैं, 10 को किस किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको समझिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम जो 10 है, इसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं, इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो एक तो लिख सकते हैं क्या, 10 एकम 10। दूसरे क्या लिख सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये दो ही तरीके से हम 10 को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि हम अगर
10 और 1 को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, और हमको 11 नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर हम 10 में से 1 हटाएंगे तो 9 आ रहा है, तो हमको 9 भी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या 7, तो हमको 7 चाहिए। तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि 5 दूनी कितना होगा 10 होगा, और इसमें 5 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ 7, ठीक है। तो इसमें आपको मेन ध्यान क्या रखना है कि जो फर्स्ट वाला है और अंतिम वाला है उसका आपको क्या करना है मल्टीप्लीकेशन करना है, और ये जो बीच वाला है 7x इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि हम उसको जोड़ें घटाएं तो ये 7 ही आ जाए, और उसका मल्टीप्लीकेशन करें तो 10 आ जाए, ये करना है। मेन पोजीशन इसका यही है, ठीक है। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 2x प्लस 5x प्लस 10, मतलब 2x और 5x। अब x क्यों आ गया, क्योंकि हम 7 को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो 7 को तो किए, 7 के साथ में क्या है x भी है, इसलिए इन दोनों के साथ में क्या है x। अब देखो आप लोग 5 एकम 5, 5 दूनी 10, जो कि हमारा कंडीशन था कि इनका दोनों को मल्टीप्लीकेशन कराने पे कितना आना चाहिए 10, तो 10 भी आ रहा है, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। तो वही जितने जो इसमें कंडीशन था वो हमने अप्लाई किया, तो उसी प्रकार से ये बन गया, ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ये रफ का कार्य था, ठीक है, हालांकि लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक बार और लिख दे रहा हूं 5x प्लस 10। इसके बाद क्या करना है, इसको ये 2 ले लो और ये 2 ले लो, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, 5x प्लस 10। इसके बाद क्या करना है, अब इनसे कॉमन लेना है, तो इससे भी x कॉमन आ रहा है, इससे भी x कॉमन आ रहा है, तो इससे कॉमन ले लो क्या x बाहर ले लिए, तो यहाँ बचा क्या 1x बचा। इसके बाद यहाँ से 1x को बाहर लिए तो यहाँ 2 बचा। इसके बाद प्लस यहाँ से कितना कॉमन आएगा, यहाँ से 5 आएगा, तो कितना बचा 5 बाहर आ गया, तो x, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया। अब एक इसमें कंडीशन है स्टूडेंट कि आप लोग इतना ध्यान रखना कि कभी भी अगर हमारा सवाल सही हो रहा है, ठीक है, तो ये 2 एक जैसे आएंगे, चाहे ये 2 एक जैसे आ जाए, चाहे x प्लस 5 एक जैसे आ जाए, मतलब ऐसा रहेगा कि कोई ना कोई मतलब दोनों एक जैसे ही होंगे, ठीक है। अगर यदि ये वाला अगर एक जैसे आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा सवाल सही बन रहा है, ठीक है। ये हो गई इसकी पहचान, ठीक है। अब इसको क्या करना है आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं, एक बार लिख लेते हैं x प्लस 5 और एक बार लिख लेते हैं x प्लस 2। अब इनको हम क्या कर देते हैं 0 के बराबर, तो इनको एक एक करके लिख लेते हैं। कैसे एक एक करके लिखेंगे कि एक को हम 0 के बराबर लिखेंगे और दूसरे को भी 0 के बराबर लिखेंगे, मतलब x प्लस 5 इक्वल टू 0, दूसरे पक्ष में क्या लिख सकते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके बाद और आगे क्या कर सकते हैं, इसको x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -2, ये आ गए 2 हमारे शून्य, ये हो गए क्या 2 शून्य। एक को मान लो क्या अल्फा और दूसरे को मान लो क्या, मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखे। x इक्वल टू अल्फा बराबर -5 और बीटा दूसरे को मान लेते हैं -2, ये हो गए अल्फा और बीटा। तो ये दोनों हमारे क्या है शून्यांक है, ठीक है, समझ में आया।
क्या पूछा था, द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य की ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या ज्ञात कर लिया, ये शून्य। तो ये है हमारी क्या, शून्य। शून्य के दो शून्य का गए, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हमको क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट, हमको ज्ञात करना है कि इसकी सत्यता की जांच करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए इसकी सत्यता की जांच करते हैं। हमने शून्य विधिवत तरीके से ज्ञात कर लिए हैं। मैं एक बार और लास्ट में आप लोग बता दूंगा, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं। अब आप लोगों को सत्यता की जांच करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि गुणांकों का योगफल, मैं लिख दे रहा हूं, गुणांकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये एक फॉर्मूला है। दूसरा, गुणांकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा। ये नाम से ही स्पष्ट है, सी अपॉन ए होता है। भाई गुणांक योगफल बोला, योगफल का मतलब क्या होता है, योग का मतलब जोड़ना, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। गुणांकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये है, ठीक है। तो ये है आप लोगों को क्या सूत्र, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसी का उपयोग करके हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी सत्यता की जांच अब करते हैं अपन लोग। तो इसकी सत्यता की जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी सत्यता की जांच करते हैं। चलिए, तो यहां लिख दे रहा हूं मैं जांच। जांच करते हैं हम लोग। जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि हमको दिया क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इससे आप लोगों को एक चीज और जानना है। क्या जानना है कि इसका जो ये x है, इसका गुणनखंड कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब अपने आप में यहाँ क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है। मतलब यहाँ क्या है, 1। तो यहाँ से a का मान निकालो, तो a बराबर कितना होगा, 1। ये b कहलाएगा ये पूरा, तो b बराबर कितना होगा, 7। और ये c कहलाएगा, तो c बराबर कितना होगा, 10, ठीक है। तो ये a b c का मान है, ज्ञात हो गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका अप्लाई कैसे करेंगे, जांच कैसे करेंगे। तो मैं बता रहा हूं कि इसका जांच कैसे करना है। तो हम जानते हैं कि हमको क्या दिया है, योगफल में क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की जगह में क्या रखना है हमको, ये मान निकाला है -5। मतलब अल्फा की जगह में क्या रखना है, मैं योगफल लिख दे रहा हूं, योगफल बराबर अल्फा की जगह पे क्या रखना है, -5 लिख रहा है आप लोगों को। तो -5 की -5 प्लस का प्लस, बीटा की जगह पे क्या रखना है, बीटा बराबर आया है -2, तो -2 लिख देते हैं। और बराबर में क्या है, माइनस बी अपॉन ए। तो बी का मान कितना निकाले हैं अपन, माइनस का माइनस, बी का मान है 7, तो 7 का 7, और ए का मान कितना है 1, तो 1 का 1। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 और 2 कितना होगा, 7, और माइनस का ही चिन्ह आएगा। क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो हो गए और इनके साथ ये चिन्ह तो जुड़ गए, तो मतलब संख्याएं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी आपस में। और उसके साथ साथ में जो बड़ी संख्या का चिन्ह रहता है वो भी आता है। तो माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 7, और माइनस का ही चिन्ह। इसके बाद क्या होगा, इक्वल टू में यदि किसी संख्या के बटे में 1 दिया रहता है तो उसको हम नहीं लिखते, या फिर चाहो तो क्या कर सकते हो कि
अगर इसके बटे में कुछ नहीं दिया है इसके मतलब इसके बटे में एक रहेगा और बराबर में क्या है -7/1 ये निकल के आ गया हमारा ये। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे क्या समझ में आया कि जो इसका जो ये आया है एक पक्ष वो दूसरे पक्ष के क्या होगा बराबर होगा हमेशा। इसकी सत्यता की जांच करने की यही पहचान है कि एक पक्ष जो है अल्फा प्लस बीटा है वो जो -d/a था उसके बराबर होगा हमेशा। ठीक है, तो अगर ये बराबर आया इसका मतलब ये है कि जो हम ये सवाल किए थे ये सही है, यही है इसका जांच। दूसरा नंबर करते हैं, ये तो योगफल हुआ। दूसरा क्या है गुणनफल, तो दूसरा गुणनफल भी ज्ञात करते हैं। गुणनफल क्या है, गुणनफल क्या है हम जानते हैं कि गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान क्या है -5, -5 का 5 इंटू बीटा का मान क्या है -2, -2 का -2। इसके बाद क्या है इक्वल टू c/a, तो c का मान कितना है अपने पास 10 और a कितना है 1, तो 1 का 1। ठीक है, तो इसको आगे देखो 5 के पास 5 दूनी 10 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। अब इसमें क्या होते हैं कि माइनस माइनस इसमें कट जाते हैं, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस का जब इंटू होता है तो वो कट जाता है आपस में। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 दूनी 10, तो 10 के 10 और ये कितना है 10/1, तो ये सिंगल है इसके बटे में भी 1 होते हैं। अब ये भी क्या है बराबर, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये क्या है शून्यांक, जो लिखा है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो यहां लिख देने की अतः यही जांच करना था और लास्ट में लिख देंगे इसका क्या आंसर। तो ये हो गया दोनों क्या हो गए आंसर, ये भी बराबर है। हमेशा क्या होगा स्टूडेंट कि अगर एक पक्ष अगर जितना आएगा दूसरे पक्ष भी उतना ही आएगा, ये है इसकी सत्यता की जांच। यदि ये पक्ष अलग है ये पक्ष अलग है इसका मतलब है कि आंसर गलत है, इधर ही गलत हो जाएगा जो इसके शून्यांक